नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ ईस्ट इंडियन या हमारे जो देश स्वाधीन होने से पहले जो सिक्के ढाले गए थे उन सिक्कों के बारे में। अगर वैसे सिक्के आपके कलेक्शन में हैं और आप बहुत दिन से कलेक्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं ऐसे सिक्के अगर कलेक्ट कर रही हूँ लेकिन आज के डेट में इसकी क्या कीमत चल रही है, तो दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ आज जो सिक्के के बारे में। वो है आपका जॉर्ज 5 किंग एम्पियर के टाइम पे ढाला गया 1/12 आना के सिक्के के बारे में। अगर ऐसे सिक्के आपके पास भी है तो इसे देखिए दोस्तों ये वीडियो। तो ये जो सिक्का ढाला गया था 1912 टू 1936 मतलब 1912 से लेकर 1936 तक। तो दोस्तों इसमें भी आते हैं कुछ स्केयर और रेयर कैटेगरी के सिक्के। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपके पास हो सकता है ऐसे सिक्के हो जाए और आपको अच्छा खासा वैल्यू में मिल जाए। आज के डेट के सिक्के भी बहुत सारे मेरे चैनल में आप देख चुके हैं, लेकिन आपके पास अगर स्वाधीन होने से पहले भी अगर कुछ सिक्के हैं तो ये सिक्के अगर हैं तो ध्यान से देखिए वीडियो, आपको अच्छा खासा कीमत में मिल जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करती हूँ और इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि कहाँ आप अपने पुराने जो सिक्के हैं, पुराने जो नोट है बेच सकते हैं। अगर आप बेचना चाहें तो कहाँ आप बेचने से इसकी सही कीमत आपको मिल सकती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो चलिए पहले दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आज नए हैं आप, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। दोस्तों जान लेते हैं जॉर्ज 5 किंग एम्पियर के 1/12 आने के सिक्के के बारे में फुल डिटेल्स में। दोस्तों स्क्रीन पे देख सकते हैं आप जॉर्ज 5 किंग एम्पियर के टाइम पे ढाला गया ये आपका 1/12 आना। तो ये जो सिक्का आप देख रहे हैं दोस्तों, तो इसके अगर आपके पास भी हैं तो ध्यान से देखिए। ये सिक्के में भी कुछ सिक्के रेयर और स्केयर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे तो मैं पूरा आपको डिटेल्स में बता दूंगी, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिए तो आपको नॉलेज भी हो जाएगी, ठीक है। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे 1/12 आना ये ब्रोंज मेटल से ढाला गया था, ठीक है। तो ये आपके पास अगर एडवर्ड 7 या जो जॉर्ज 5 का मैं बता रही हूँ या जॉर्ज 6 का है, अगर आपको जानकारी चाहते हैं कि उनमें कौन कौन से सिक्के रेयर और स्केयर कैटेगरी में आता है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आज जॉर्ज 5 के 1/12 आना के सिक्के के बारे में बता रही हूँ। तो चलिए थोड़ा सा ओवर्स और रिवर्स साइड के बारे में बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है आपका ओवर साइड, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ये है आपका ओवर साइड। ये जैसे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे थोड़ी सी कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग कॉइन के लेके, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिए ओवर्स और रिवर्स साइड किसको कहते हैं। तो ये देख सकते हैं ये है आपका ओवर साइड, यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी में जॉर्ज किंग एम्पियर मतलब 5 किंग एम्पियर, और ये देखिए उनका पोर्ट्रेट आपको अच्छे से नज़र आ रही होंगी। और अगर मैं ये देखिए ये है आपका रिवर्स साइड, तो रिवर्स साइड में देखिए पत्तियाँ एक बेरीज बनी हुई है और बीच में लिखा हुआ 1/12 आना इंडिया 1932। तो दोस्तों ये सिक्का ब्रोंज मेटल से बनाई गई है। इसकी अगर वज़न की बात करूं तो 1.62 ग्राम, साइज़ है 17.42 17.16 mm, और शेप देख सकते हैं इसका सर्कुलर है। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो 1.1 mm, और इसका जो शेप है मतलब सॉरी इसका जो एजेस है ये देखिए स्मूथेस्ट सिक्का है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं ये सिक्का कौन कौन से मिंट से ढाले गए थे। तो दोस्तों उस टाइम सिर्फ 2 ही मिंट था, एक था कलकत्ता और दूसरा था बम्बई। तो आसान आपको होगा उस टाइम के सिक्के की मिंट मार्क पहचान करने का। तो जैसे कि देख सकते हैं ये देखिए ईयर के नीचे यहाँ पे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, मतलब ये कोलकाता मिंट का सिक्का है। और अगर ईयर के नीचे यहाँ पे मिंट मार्क रहता तो ये होता बम्बई मिंट का। ये दोनों मिंट से ढाले गए थे। तो चलिए एक एक करके ईयर के बेसिस में बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई और के वीडियो सर्च नहीं करना पड़े। जो जॉर्ज 5 के 1/12 आने के सिक्के की जो ईयर में ढाला गया था 1912 से लेकर 1936 तक। तो चलिए मैं एक एक करके बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो जैसे 1912 में ये सिक्के ढाले गए थे, यहाँ अगर 1912 लिखा हुआ हो तो वो कलकत्ता मिंट से सिर्फ ढाला गया था, और ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। आपको फाइन टू यूएनसी 15 से 200 रुपये तक मिल सकता है। नेक्स्ट है 1913 का, तो ये आपका स्केयर कैटेगरी का सिक्का आता है, वो कलकत्ता मिंट का सिक्का है। तो आपको फाइन टू यूएनसी 15 से 400 रुपये तक मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं 1914 का, तो कलकत्ता मिंट का सिक्का है, सिर्फ कलकत्ता मिंट से ढाला गया था, तो आपको 15 से 300 रुपये तक मिलेगी।
उसके बाद 1915 और 16 का जो सिक्का है वो भी कैलकाटा मिंट से ढाला गया था। फाइन टू यूएन से आपको 15 से 250 रुपये तक मिलेगा। उसके बाद आता है 1917 से लेकर आपका 1921 तक, तो 15 से आपको 200 रुपये तक मिलेंगे। उसके बाद 1923 में जो सिक्के ढालना स्टार्ट हुआ था उस टाइम आपका बॉम्बे मिंट का सिक्का भी ढालना स्टार्ट हो गया था। तो 1923 का आपका बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से ढाला गया था। फाइन टू यूएन से आपको 15 से 200 रुपये तक मिल सकते हैं। और 14 का आपका बॉम्बे मिंट का सिक्का है तो आपको फाइन टू यूएन से 15 से 250 रुपये तक मिलेगा। और कैलकाटा मिंट का सिक्का है तो वो थोड़ा सा स्केयर कैटेगरी में जाती है, फाइन टू यूएन से 25 से 400 रुपये तक मिलेंगे। उसके बाद 1925 का भी सेम है, वो भी स्केयर है कैलकाटा मिंट का, आपको 25 से 400 रुपये तक मिलेंगे। 1926 का भी आपका कैलकाटा मिंट का स्केयर है, आपको फाइन टू यूएन से 25 से 400 रुपये तक मिलेगा। उसके बाद आता है 1927 का, जिसकी वैल्यू आपको अच्छा खासा मिल सकता है, वो भी कैलकाटा मिंट से, फाइन टू यूएन से 15 से 1500 रुपये तक मिल सकता है कैलकाटा मिंट का। उसके बाद जो भी सिक्के हैं दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, 1928 से लेकर 1900 आपका 33 तक, मतलब 33, तो सब सिक्के की आपके फाइन टू यूएनसी आपको 15 से 75 रुपये तक मिलेंगी, ठीक है। और उसके बाद जो 34, 35, 36 का आपको फाइन टू यूएनसी 10 से 75 रुपये तक मिलेंगे। मतलब सब आपका कॉमन और कैलकाटा मिंट से ही ज़्यादा सिक्के ढाले गए थे, ठीक है। तो दोस्तों समझ गए कि ऐसे सिक्के कितने वैल्यू होते हैं कौन से ईयर का। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आप वीडियो देख सकते हैं या मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं सिर्फ आपका इस सिक्के में जो स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं उसी की वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ये सिर्फ मैं उन दोस्तों के लिए बताई जो दोस्त क्या होता है कि ईयर नहीं मिलने पर वीडियो पे तो वो लोग दूसरे के वीडियो में देखने चले जाते हैं, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम होता है जब वो कोई गलत वीडियो देखने लगते हैं, उनके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मेरा मोटो है कि सही उनको जानकारी मिलनी चाहिए, जो दोस्त उनके पास जो सिक्के हैं जो ईयर का, तो उनको पता रहेगा तो वो अपने कलेक्शन में और बेहतर कर सकेंगे कि जो कीमती नहीं है उनको हटा के जो कीमती सिक्के रहेंगे उसको एक एल्बम में सजा के, कॉइन होल्डर में सजा के वो एग्जीबिशन में लेके जाएंगे तो उनके सिक्के बिक जाएंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरे वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरे वीडियो समझने में तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करती हूँ जो मेन टॉपिक होना चाहिए, आप लोग जिसको ज़्यादा फोकस करते हैं कि कहाँ सिक्के बेचें। तो दोस्तों ऑनलाइन में सिक्के बेचने मत जाइए, क्योंकि आप लोग खुद भी बहुत मतलब इस फील्ड में होंगे, मेरे से भी ज़्यादा जानकारी आप लोगों को होगा। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को इतना ही बताऊंगी कि देखिएगा कि ऑनलाइन सिक्के बेचने के चक्कर में आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं अभी तक। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आपको सच में सिक्का बेचना है तो ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन में, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगती हैं कॉइन का, वहाँ पे जाइए। और जहाँ जहाँ लग रही है मैं उनके बारे में भी बता देती हूँ। जैसे आपका न्यू दिल्ली में अभी 1, 2, 3 दिसंबर को लगने वाली है, उसके बाद हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, तो बहुत जगह लगने वाली है दोस्तों। तो आप अगर मैसेज करेंगे मैं बता दूंगी, मेरे वीडियोज़ में अपलोड कर दूंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं झटपट से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तो दोस्तों एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको एडवर्ड 7 1/12 आना का सिक्के के बारे में या जॉर्ज 6 के 1/12 आना के बारे में जानकारी चाहिए तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। तो कल मिलते हैं फिर, बाय बाय, तब तक के लिए।